अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुपर डिलीशियस चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि ये सिंपल है तो इसके साथ हमने एक बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन किया है। बहुत ही मज़ेदार सुपर डिलीशियस चटपटी सी चटनी। तो ये चटनी आप लोग बना के एक हफ्ते के लिए सेव कर सकते हैं। जो लोग डाइट पर हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो में कंप्लीट आपको गाइड करूँगी कि किस तरह से चटनी बनानी है और किस तरह से राइस बनाना है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुलाव के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने चने ले लिए थे। पूरी रात के लिए मैंने इनको सोक कर दिया था। सोक करने के बाद सुबह मैंने बॉईल कर लिया। तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास चने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है तकरीबन 1 कप और इसके अंदर मैं मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने स्लाइस कर लिए थे, वो इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हमने ये बहुत लाइट सा और बड़ा मज़ेदार सा पुलाव बनाना है। उसके साथ जो चटनी का कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़े का होगा। तो पुलाव हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं करना। उसके बाद जी यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे मैंने टोमेटोज ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के थे, स्लाइस कर लिए थे। और इसके बाद यहाँ पे मैं चने आप लोगों को ज़रा दिखा रही थी, कुछ इस तरह के बिल्कुल कुक हुए हुए, और इसका जो पानी है वो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया। इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून है। उसके बाद ये चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून। आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छा, चनों को बॉईल करते हुए मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। इसके अलावा सॉल्ट के अलावा कोई मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन फिर अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर लिया था। और ये सारा गरम मसाला, जिसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी वगैरह सब कुछ ऐड था, और ज़ीरा। तो इसको मैंने कवर कर दिया, क्योंकि इसमें जो पानी था वो ड्राई करना था, और टमाटर प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो अब इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है तकरीबन 5 मिनट तक। जो टमाटर और प्याज अलग अलग नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से इसमें मैश हो जाएं। वैसे तो चने बहुत अच्छे तरीके से बॉयल थे। अच्छा, चना पुलाव के लिए ना चने बहुत अच्छे तरीके से आपके बॉयल होने चाहिए। तो इसको मैंने प्रेशर कुक तकरीबन किया था 15 मिनट के लिए। तो अच्छे तरीके से चने जो हैं वो हमारे बॉयल हो गए थे। चनों का मसाला अच्छे तरीके से भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 ग्लास इसमें पानी के ऐड कर दिए थे। मैंने स्टील का ग्लास, अपने घर के जो ग्लास नॉर्मली होता है उससे ही मैंने राइस मेजरमेंट कर लिए थे। राइस मैंने तकरीबन 2 ग्लास लिए थे, तो उसका डबल हमने पानी इसमें ऐड करना होता है। बासमती राइस मैंने यूज़ किए हैं। और मैं इसका आपको तरीका बताऊंगी कि चावलों का जो एक ग्रेन होता है ना वो टूटना नहीं चाहिए। किस तरह से हमने इसको दम देना है, तो कंप्लीट आपने वीडियो यहाँ पे बहुत गौर से देखनी है। तो पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, राइस भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद मैंने इसमें नमक चेक कर लेना है। नमक चेक करने के बाद इसको बस सिर्फ एक दफ़ा मिक्स करना है, और हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है। कवर हमने इसको फ्लेम फुल पे करना है, ताकि जो है वो पानी इसका प्रॉपरली ड्राई हो जाए। इसमें आपने चम्मच नहीं ज़्यादा यूज़ करना, उससे क्या होता है कि चावल बहुत बुरे तरीके से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे दम देने के टाइम पे इसको मैंने अचार डाल दिया था तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, आप क्रश करके भी, क्रश पिकल जो होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बाज़ार का यूज़ किया है, आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी, इसको अब हमने 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है, और हमेशा चावलों को तवे पे दम दिया करें। अब मज़ेदार सी चटनी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए ऑयल 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, और इसके अंदर पूरी 2 बंच मैंने लिए थे गार्लिक के। ये मैं देसी वाला गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और दूसरा जो गार्लिक का कच्चापन है वो प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब इसके ऊपर अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। उसके बाद जी यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने तकरीबन ले ली हैं 3 से 4 अदद। स्पाइस आप अपने मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाया था, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाया जाता है। उसके बाद हरी मिर्चें, और ये कुछ लाल मिर्चें, सूखी वाली मिर्चें थी, आधा घंटा पहले मैंने भिगो दी थी। और ये भी दोनों इसके अंदर ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, जब तक मिर्चें जो है चटकना शुरू ना कर दें। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फ्रेश धनिया और पुदीना लिया था, और 4 टमाटर लिए थे। बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट जो हमने मिर्चें फ्राई की थी और साथ में जो लहसुन फ्राई किया था, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें हमने सिर्फ ज़ीरा ऐड करना है, थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी 2 टेबल स्पून ऐड किया है, और तकरीबन मैंने एक टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया। अच्छा, लेमन जूस ऐड करने से ना चटनी 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होती है, तो आप इसमें लाजमी ऐड कर लीजिएगा। और दूसरा, ये थोड़ा सा ब्लेंड होने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपने बार बार इसको रोक के ना अच्छे तरीके से मिक्स करना, और फिर अगेन ब्लेंड करना है। पानी इसमें और ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो बार बार इसको मिक्स करने से ये देखें ये ब्लेंड होना स्टार्ट हो गई, और फाइनली हमारी मज़ेदार सी सुपर डिलीशियस सी चटनी रेडी है।
और इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। किसी भी मील के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, लाइक दाल के साथ, चावलों के साथ, सिंपल राइस के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। फाइनली हमारे चावल भी रेडी हो चुके थे और ये देखें ग्रेन कितना ज़बरदस्त है राइस का। राइस बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और खिले खिले हमारे राइस बने। तो फाइनली इसको हम प्लेट में डालते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक किस तरह की है। बहुत ही मज़े के चावल बने थे, साथ में चटनी की लुक वाकई में बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, ये चटनी आप लोग डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इस चटनी का इस्तेमाल ना करें और जिनको थोड़ा सा स्टमक का इशू है वो भी ना करें। उसकी रीज़न क्या है कि लहसुन हमने इसमें काफ़ी क्वांटिटी में डाला है, तो लहसुन थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए अगर आपने यूज़ भी करना है तो इसको थोड़ी कम क्वांटिटी में करें। दही में मिक्स करके भी आप इसको चटनी बना सकते हैं। इसकी थोड़ा सा दही लें और उसके अंदर इसको ऐड करें और मज़ेदार सी चटनी बन जाएगी। आप इसको ऑयल फ्री चिकन के साथ खा सकते हैं। डाइट सैंडविच बनाते हुए उसमें भी आप केचप की जगह इसको लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो राइस ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं और मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ही इस चटनी के साथ राइस खाए थे, लेकिन दिल कर रहा था कि ये मैं सारे खा जाऊँ क्योंकि ये बहुत मज़े के बने थे और लिटरली बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।